हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पाईफाई लर्निंग। अभी तक हमने सोम में क्या क्या डिस्कस कर लिया है। कुछ बेसिक्स पढ़ा था, फिर उसके बाद टाइप ऑफ सपोर्ट पढ़ा था, टाइप ऑफ बीम्स पढ़ा था। अब देखते हैं कि बीम के ऊपर लोड कौन कौन से एक्ट होते हैं, टाइप्स ऑफ लोड एक्टिंग ऑन बीम। तो इस टाइप से हम एक बीम बना लेते हैं बड़ा सारा, ताकि सारे लोड हम इसी के ऊपर बना लें, सारे लोड हम इसी के ऊपर बना लें। तो देखते हैं, सबसे पहले एक लोड लगाते हैं। तो सपोज करो यहां पर एक लोड लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है, इस जगह पे एक पॉइंट लोड लग रहा है। ये है W1 न्यूटन, W1 न्यूटन में लग रहा है पहला लोड। फिर उसके बाद सपोज करते हैं यहां पर इस जगह पे एक मोमेंट लग रहा है, दिस इज मोमेंट M1 लिख लेते हैं। और मोमेंट जो होता है वो किस में होता है, न्यूटन मीटर में। मोमेंट किस में होता है, न्यूटन मीटर में। तो ये M1 लोड हुआ। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एक लोड होता है जिसको आप UDL बोलते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो सपोज करते हैं UDL ये लगा हुआ है। UDL की इंटेंसिटी जो गिवन है वो है, सपोज कर लेते हैं W2 न्यूटन पर मीटर। ये इंटेंसिटी गिवन होती है इसकी, W2 न्यूटन पर मीटर। इसके बाद देख लेते हैं कि एक और लोड लगा हुआ है UVL यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इस टाइप से इंटेंसिटी जो है इसकी वेरी कर रही है, और कैसे वेरी कर रही है वो भी देख लेते हैं। इंटेंसिटी वेरी कर रही है, इस पॉइंट पे कितनी है, 0 न्यूटन पर मीटर। और इस पॉइंट पे सपोज कर लेते हैं ये है W3 न्यूटन पर मीटर। ये हुआ आपका UVL। और एक और लोड देख लेते हैं, ये कि ये आपका इस टाइप से लोड है, पैराबोला की शेप में। पैराबोला की शेप में है तो ये पैराबोलिक लोड है। यहां पर W4 न्यूटन पर मीटर इंटेंसिटी है, और यहां पर कितनी है, 0 न्यूटन पर मीटर से W4 न्यूटन पर मीटर तक वेरी कर रहा है, लेकिन पैराबोलिक वेरिएशन है। एक और लोड चेक कर लेते हैं। एक और टाइप का लोड आपका लगता है जिसको बोलते हैं UDM, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट। ये आएगा, सपोज कर लेते हैं M2 है। देखो जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट होता है न्यूटन मीटर में, न्यूटन मीटर पर मीटर में आपका आ जाएगा UDM, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट। वैसे तो क्या होता है कि ये मीटर से मीटर कैंसिल नहीं होता है, क्योंकि मीटर से मीटर कैंसिल कर दिया तो आपको लगेगा कि ये फोर्स है, न्यूटन हो जाएगा तो फोर्स लगेगा। न्यूटन मीटर क्या है, मोमेंट, और पर यूनिट मीटर मतलब इंटेंसिटी गिवन है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं, ये है आपके पास UDM। ये आपके पास कौन सा था, दिस इज पॉइंट लोड, फर्स्ट से पॉइंट लोड। फिर उसके बाद सेकंड वाला क्या था, ये वाला पॉइंट मोमेंट, दिस इज पॉइंट, और कंसंट्रेटेड भी लिख सकते हो आप इसको, मोमेंट। थर्ड वाला क्या था, UDL, दिस इज UDL, और UDL को आप लिख सकते हो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये हो गया आपके पास UDM। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास, ये क्या है, दिस इज UVL, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, या इसका एक और नाम होता है ट्रायंगुलर लोड, या इसको आप ट्रायंगुलर लोड भी कह सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास, ये पैराबोलिक लोड है, दिस इज पैराबोलिक लोड। तो टोटल इतने टाइप के लोड आपके लगते हैं इसके ऊपर। अब ये जो UDL है इसको ऐसे भी शो कर देते हैं, UDL को ऐसे भी शो कर देते हैं, ये भी आपका UDL ही है, तो सेम है। अब देखो पॉइंट लोड, अब इनको एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये होता क्या है एक्चुअल में। देखो पॉइंट लोड का मतलब क्या है, ये आपके पास जो बीम था, यहां पर आप खड़े हो, इसके ऊपर अगर आप खड़े हो, आप खुद ही खड़े हो यहाँ पे, ये थोड़ी फोटो अच्छी नहीं बनी आपकी,
या आप यहां पे खड़े हो तो एक जगह पे लोड लग रहा है, जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं तो यहां पे इसी पॉइंट पे ही लोड लग रहा है, तो इसको बोलेंगे पॉइंट लोड। इस टाइप का लोड जो भी होगा जो एक पॉइंट पे लगे उसको कहेंगे हम पॉइंट लोड, और एक ही पॉइंट पे मूवमेंट लगे उसको क्या कहेंगे, पॉइंट मूवमेंट या कंसंट्रेटेड मूवमेंट भी बोल सकते हैं, या इसको कंसंट्रेटेड मूवमेंट। अब यूडीएल कैसे होगा, सपोज करो ये बीम है, इसके ऊपर इसी टाइप से इसके बीम, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, सपोज कर लेते हैं एक इस टाइप से ये बॉक्स रखा हुआ है, ये बॉक्स रखा हुआ है इस, और इस बॉक्स का वेट जो है यूनिफॉर्म है, वेट डेंसिटी इसकी यूनिफॉर्म है, तो ये बॉक्स रखा हुआ है तो इसका वेट इस पॉइंट पे भी उतना ही एक्ट, इसका जो नीचे की तरफ लोड लगेगा इस पॉइंट पे, 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 सब पे सेम एक्ट करेगा। सब पे कैसे करेगा, सेम एक्ट करेगा। और सपोज कर लेते हैं इस ट्रायंगुलर लोड कैसे होगा, ये इस टाइप से कुछ ट्रायंगुलर शेप का रखा हुआ है, या लोड ही ऐसे वेरी कर रहा है, यहां पर ज्यादा लोड है, यहां कम, यहां कम, यहां कम, यहां कम, यहां कम, यहां कम, और यहां नियर अबाउट जीरो, तो ये इस टाइप से ट्रायंगुलर लोड होगा। ऐसे ही वेरिएशन पैराबोलिक लोड का कह सकते हो आप। और मूवमेंट अगर इस पॉइंट पे भी लग रहा हो, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, सब जगह कुछ डिस्टेंस पे मतलब मूवमेंट लग रहा हो तो उसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट कहेंगे। यूडीएम का मतलब भी लिख देते हैं यहां पे, यूडीएम क्या होता है, दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट। ये हुआ यूडीएम, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट। तो इतने टाइप के लोड लगते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये लोड जो है, ये लोड, इनमें ये तो ठीक है, पहले वाला, दूसरे वाले भी ठीक है, इसमें टोटल लोड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें टोटल लोड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें टोटल लोड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, और इसमें टोटल मोमेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, और ये कहां पे एक्ट कर रहे होंगे, ये चीज कि ये कहां पे एक्ट कर रहे होंगे वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो हम इनको एक बार देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले देखो पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड का कोई चक्कर नहीं है, लोड की वैल्यू कितनी होगी, W1 न्यूटन, और कहां पर एक्ट करेगा, जहां पर ये एक्ट, जहां पे ये पॉइंट दे रखा है इसी पॉइंट पे एक्ट करेगा। सिंपल है, एक्टिंग पॉइंट भी देखना है हमें, क्योंकि मूवमेंट निकालने, बेंडिंग मूवमेंट निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये कहां पे एक्ट कर रहा है। तो वो एक्ट पॉइंट वहां पे जहां पे एक्ट कर रहा है वो पॉइंट भी हमें पता है, और लोड की वैल्यू भी पता है। अब ये जो पॉइंट मूवमेंट है इसका भी पता है, इसका भी गिवन होगा कि ये इस पॉइंट के अबाउट आपका मूवमेंट है। सपोज कर लेते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो आपको दिया होगा कि बी पॉइंट के अबाउट ये है, और बी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है वो भी गिवन होगा। तो ये भी आप, ये भी, इसका भी पता लग जाएगा, इससे भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आपको मूवमेंट की वैल्यू भी पता है कि न्यूटन मीटर में है, m1 न्यूटन मीटर, और आपको ये भी पता है कि ये इसकी वैल्यू कितनी है और किस जगह पे एक्ट कर रहा है। अब आती है यूडीएल की बारी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में आपको इंटेंसिटी गिवन है लोड की, न्यूटन पर मीटर, इंटेंसिटी गिवन है, तो लोड कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा आपने, डेंसिटी पढ़ी होगी। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। अगर मास निकालना हो तो क्या करते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देते हैं तो मास आ जाता है। अब यहां पर लोड इंटेंसिटी है, लोड इंटेंसिटी, लोड इंटेंसिटी क्या है, W2 न्यूटन पर मीटर। लोड इंटेंसिटी जो होती है वो होती है लोड पर यूनिट लेंथ, लोड इंटेंसिटी होती है लोड पर यूनिट लेंथ। अगर लेंथ को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो लोड आ जाएगा। तो लोड की वैल्यू वैसे तो क्या आएगा, लोड इंटेंसिटी इंटू लेंथ, लोड इंटेंसिटी इंटू लेंथ, लेकिन ये लोड इंटेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, और लेंथ भी आपकी, लेंथ तो क्या होगी, जितनी जितनी लेंथ पे ये लग रहा है वही ले लेंगे। तो यूडीएल में, यूडीएल के केस में डायरेक्टली सपोज करो ये कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, x1 डिस्टेंस पे लग रहा है। यूडीएल के केस में टोटल लोड जब आप निकालोगे, टोटल लोड, ये फॉर्मूला लगा दोगे, लोड इंटेंसिटी इंटू लेंथ। लोड इंटेंसिटी कितनी है, W2,
W2 इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है x1। अब अगर W2 इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी एक्चुअल में वेक्टर फॉर्म में ही गिवन है आपको इंटेंसिटी, तो ये कह रहा है कि ये जो वेक्टर गिवन है ना, इसकी लेंथ आपको गिवन है, एक्चुअल में इसकी लेंथ गिवन है। इंटेंसिटी मतलब स्केलर में दी हुई है आपको, तो इसकी लेंथ गिवन है। ये वाली लेंथ इंटू ये वाली लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या ये जो रेक्टेंगल बन रहा है, जो रेक्टेंगल बन रहा है, इसका एरिया नहीं हो गया? ये जो शेप बन रही है, ये शेप जो बन रही है, इसका एरिया हो गया। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और रेक्टेंगुलर और शेप बन रही थी, इसलिए इसका एरिया जो होगा वो क्या होगा? टोटल लोड होगा। इसका एरिया क्या होगा? एरिया ले लो सिंपली, इसकी जो हाइट है वो कितनी है? W2 न्यूटन पर मीटर, और x मीटर से x मीटर में, ये x1 मीटर में x1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। और वही क्या चीज है? वही आपकी टोटल लोड की वैल्यू है। अब टोटल लोड एक्ट कहां पे करता है? टोटल लोड एक्ट कहां पे करता है? देखो, जैसे आपने क्या कहा कि बॉडी है, बॉडी का जो सेंट्रॉइड होता है वहां पर इसका मास एक्ट करता है। क्या करता है? मास एक्ट करता है। तो यहां पर भी जो एरिया है, इस एरिया का जो सेंट्रॉइड होगा वहां पर ये वेट एक्ट करेगा। टोटल लोड कहां पर एक्ट करेगा? ये इस जगह पे एक्ट करेगा। तो टोटल लोड कहां पर एक्ट करेगा? सेंट्रॉइड पे। दिस इज सेंट्रॉइड ऑफ एरिया। इस एरिया का जो सेंट्रॉइड होगा, इस एरिया का जो एरिया बना रहा है ये लोड आपका, उसका जो सेंट्रॉइड होगा, उसके सेंट्रॉइड पे ये लोड एक्ट करेगा। ये तो हुआ UDL के बारे में। अब यही कंडीशन है ना सब पे वैलिड होती है, यही कंडीशन सब पे वैलिड होती है, UVL पे भी। लेकिन देखो, UVL में डायरेक्टली नहीं लगा सकते, लोड इंटेंसिटी इंटू लेंथ नहीं कर सकते, क्योंकि इंटेंसिटी वेरी कर रही है, 0 से लेके यहां तक इंटेंसिटी वेरी कर रही है। अब एरिया इंटू लेंथ करना था, इसमें भी लगा के देख लेते हैं। सॉरी, एरिया को क्या करना था? एरिया था, जो एरिया को हम लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे? टोटल लोड को क्या लिख सकते थे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखा था यहां पर, और यहां पर ट्रायंगल है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख सकते हैं। अब आप कहोगे सर ये कैसे पता चला कि ये एरिया ही होगा? चलो मान लेते हैं यहां पर जितनी इंटेंसिटी कितनी? W3। मैं क्या करता हूं, इसको यहां से यहां तक इसको एक डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा देते हैं, और यहां पर कितनी है? 0। तो 0 है तो यहां पर मैं एक ये खींचूंगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी? W3 न्यूटन पर मीटर। फिर उसके बाद ये उससे कम, फिर ये कम, फिर ये कम, फिर ये कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम। अगर ये कंप्लीट शेप देखो, कंप्लीट रेक्टेंगल आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। कंप्लीट रेक्टेंगल कितना हो गया? 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अगर कंप्लीट रेक्टेंगल का अगर लोड निकालोगे तो लोड इंटेंसिटी इंटू लेंथ, सपोज करो ये वाली लेंथ कितनी है? x2 है। ये लेंथ सपोज कर लेते हैं, ये लेंथ आपकी x2 है। लेट्स सपोज x2 लेंथ पे ये लग रहा है। ओके, तो x2 लेंथ आपने ले ली ये वाली, तो कंप्लीट रेक्टेंगल के लिए लोड की वैल्यू क्या आएगी? इंटेंसिटी इंटू लेंथ। इंटेंसिटी कितना है? W3 इंटू लेंथ कितना है? x2। बट कंप्लीट रेक्टेंगल के लिए ले रहा है, और इस ट्रायंगल के लिए, ये वाली जो ट्रायंगल है, सपोज कर लेते हैं दिस पॉइंट इज PQR। ठीक है, फॉर ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल? PQR ट्रायंगल के लिए अगर आप देखोगे तो एक्चुअल में ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है? सेम है। ये हाफ, इसका जो रेक्टेंगल का डायगोनल होता है वो 2 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है एरिया को। तो ये क्या आ जाएगा? हाफ इंटू W3 इंटू x2। इसका हाफ हो जाएगा। जो रेक्टेंगल का था, रेक्टेंगल का टोटल लोड आया था, उसका हाफ हो जाएगा ट्रायंगल का टोटल लोड। इस ट्रायंगल का टोटल लोड आपको पता चल गया। अगर इस ट्रायंगल का एरिया भी निकालते, क्या निकालते? एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का अगर आप एरिया भी निकालते तो कैसे निकालते? देखो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है?
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस की वैल्यू ये कितनी है x2, और हाइट कितनी है इस ट्रायंगल की, यहां पे जो होगी वही होगी, ये कितनी हाइट W3। तो क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नहीं आई, हाफ इंटू W3 इंटू x2, हाफ इंटू W3 इंटू x2 सेम आई। तो मतलब इस ट्रायंगल का भी अगर आप एरिया लोगे, इस ट्रायंगल का भी आप एरिया लोगे तो वो क्या देगा आपको, टोटल लोड की वैल्यू देगा, सिर्फ इस ट्रायंगल का। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि टोटल लोड एक्ट कहां पर करेगा, ये ट्रायंगुलर शेप है तो इसके सेंट्रोइड पे एक्ट करेगा। कहां पे एक्ट करेगा, इसके सेंट्रोइड पे एक्ट करेगा। तो इसका सेंट्रोइड जो होगा वो ये करेगा इसके सेंट्रोइड पे एक्ट, यहां पर। दिस इज सेंट्रोइड, सेंट्रोइड पे एक्ट करेगा। और आपको पता है ट्रायंगल का सेंट्रोइड जो होता है, अगर आप इधर से लोगे, टोटल डिस्टेंस कितना था ये x2, तो ये हो जाएगा 2x2/3, 2/3 ऑफ x2। और अगर इस डायरेक्शन से लोगे तो कितना हो जाएगा x2/3। तो ये इधर से, जिधर से आपकी ज्यादा हाइट आपकी कितनी है, मैक्सिमम है, उधर से लोगे सेंट्रोइड की वैल्यू तो x2/3 आएगा, या लेंथ बाय l/3 आएगा। और अगर जहां से 0 से स्टार्ट हुई है आपकी हाइट, उधर से आप लोगे तो कितना आएगा 2l/3। तो यहां पर सेंट्रोइड आएगा। तो ये लोड आपका कहां एक्ट करेगा, सेंट्रोइड पे एक्ट करेगा। ऐसे ही पैराबोलिक लोड भी कहां एक्ट करेगा, इसके सेंट्रोइड पे, और इसका जो एरिया होगा वो हम निकाल लेंगे। यहां पर हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इतना याद रखो कि पैराबोलिक लोड भी सेंट्रोइड पे लगेगा और इसका एरिया जो होगा वही आपके टोटल लोड की वैल्यू होगी। उसके बाद ये मूवमेंट है यूडीएम, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट। जैसे यूडीएल आया था, यूडीएल में क्या किया था आपने, इंटेंसिटी इंटू लेंथ किया था। ऐसे ही यूडीएम में ये मूवमेंट की इंटेंसिटी गिवन है, मूवमेंट की इंटेंसिटी इंटू लेंथ। सपोज करो ये आपका लग रहा है यहां पर x3 लेंथ पे, तो इसके लिए आपके टोटल मूवमेंट की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, m2 किस न्यूटन मीटर पर मीटर में है, और इंटू लेंथ क्या आएगी, x3 मीटर। तो इस मीटर से ये मीटर कैंसिल होगा, और m2 इंटू x3 न्यूटन मीटर इस टोटल मूवमेंट की वैल्यू आ जाएगी। और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मूवमेंट की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी अगर जरूरत पड़े तो इसके मिड में एक्ट करेगा ये। जैसे आपका ये वाला जो है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का सेंट्रोइड कहां आएगा, इसके एग्जैक्टली मिड में, x1/2 पे, ये इसके मिड में आएगा। तो इसी टाइप से इसका भी सेंटर जो होगा वो मिड में होगा, बट इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हुआ लोड्स के बारे में कि कहां पर एक्ट कर रहा है और कितने टाइप के आपके लोड है। तो अब कोई भी किसी भी टाइप का लोड आ जाएगा हमारे पास, तो हम उसमें टोटल लोड की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो लोड किस जगह पे एक्ट कर रहा है, किस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, वो भी हमें पता चल जाएगा। तो ये हुआ टाइप्स ऑफ लोड के बारे में। अभी इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।